Hello guys, welcome back to the channel. This is me Nanya and I come back with my yet another video. And this video is going to be my whole day video and plus venting about my 2024 year. So I wake up around 4:33 in the morning and सही में उसके बाद मैं बाहर वेदर देखने गई थी. फ्रीजिंग कोल्ड वेदर हो रहा था. मतलब कितना अलग सा लगता है ना जब सारे सो रहे हो, पूरा अंधेरा और एक आप अलग प्राणी है जो उठकर पढ़ेंगे. इतना मोटिवेशन है ना भाई. Anyways guys, by keeping that motivation level on the top notch, here I'm making my to-do list. So here it is my to-do list for today and मैंने इसमें 3 सिंपल टास्क रखे हैं. एंड नाउ द रेंटिंग स्टार्ट. गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेरे को बताना कि आपका ये 2024 ईयर कैसा गया है और आप जिस भी क्लास में हो. जैसे आप अगर मोस्टली 11th में ही होंगे, 10th या 11th में, तो आपकी 11th की प्रिपरेशंस कैसी गई हैं. आपने किसी ना किसी कंपटीशन के लिए कर रहे होंगे, वो प्रिपरेशन कैसी गई है. बिकॉज फ्रॉम माई साइड माई प्रिपरेशन इज़ जस्ट 0 गाइस. एट फर्स्ट मतलब जब ये ईयर स्टार्ट ही हुआ था, जब मैंने अपनी 11th को प्रिपेयर करना स्टार्ट करा था, मैंने उसका व्लॉग भी डाला था. मैंने वहाँ पे क्लियर बोला था कि मेरे मतलब कैसे मेरे को प्रिपेयर करना है. बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस में थी कि हाँ भाई मैं औरों की तरह अपनी 11th वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इस पर फोकस करूँगी. बट आई डोंट नो वाई कि भाई वो समय के साथ जाते जाते ना मेरी 11th वेस्ट हो ही गई है, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है. बिकॉज मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि सही में वेस्ट हुई भी है या नहीं. बट मैंने कॉम्पिटिशन लेवल पर कोई भी तैयारी नहीं करी है. बिकॉज मैंने कोई बैच वगैरह नहीं लिया, मैंने कोई PYQs नहीं करे हैं अपने चैप्टर्स के जितने भी हैं. और मैथ्स में तो पूछो ही मत. एक बार मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बड़े आराम से कर लेती हूँ, थोड़े बहुत PYQs भी बन जाते हैं. पर मैथ्स के तो मुझे समझ ही नहीं आते हैं. इवन PYQs छोड़ो, आप मेरे से NCERT बेस्ड प्रॉब्लम्स ही ढंग से नहीं हो पाती है मैथ्स में. मैथ्स का तो मेरा बहुत ही बुरा हाल गया है. मतलब मैं 10th में इतनी अच्छी थी ना मैथ्स में, बट आई डोंट नो 11th में क्या हुआ है. बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हूँ मैथ्स में आते आते. एंड प्रिपरेशन को सिर्फ 1 साल बचा है. इसी टाइम मतलब जनवरी के इसी टाइम पे हम अपने अटेम्प्ट के लिए तैयार कर रहे होंगे. आई डोंट नो गाइज, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है. बिल्कुल ऐसा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है कि अभी तो मैं कह रही थी 2 साल है 2 साल करते करते 1 साल आ गया है. और मुझे उस 1 साल में 11th को भी पकड़ना है, 12th को भी करना है. मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा स्ट्रेस आ रहा है ना कि मैं कैसे करूँगी, अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगी. पर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर वगैरह वगैरह, ये मोटिवेशन आते रहते हैं. बट फिर भी यार अगर हम मेहनत नहीं करूँगी तो जो सिंगल पेपर है उस पर वो भी डिसाइड नहीं कर पाएगा. फेल पक्का लिखा है फ्यूचर में होना. बट अब मैं सोच रही हूँ मैं अपने उसी हिसाब से इस ईयर में रेजोल्यूशन ला रही हूँ कि मुझे क्या क्या करना है. मैंने पूरा एनालाइज करा है कि मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करी है कि मेरी 11th इतनी बेकार चली गई कि मैंने कंपटीशन में फोकस ही नहीं करा है. तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये थी कि मुझे 11th एकेडमिक्स से करनी ही नहीं चाहिए थी. आई शुड टेक डमी यार. मतलब जब तुमको पता है कि तुमको कंपटीशन देना है और तुम फिर भी बाद में आके एकेडमिक्स ले रही हो, तो सबसे ज़्यादा बैड ऑप्शन था. अगर कोई भी 10th वगैरह देख रहा है ना ये स्टूडेंट, तो प्लीज़ अगर आप भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, प्लीज़ भाई डमी ले लो, वो बेटर ऑप्शन है. और कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो. अपनी स्कूल में तो जाना ही मत. स्कूल इज़ अ बैड ऑप्शन. वो ना बिल्कुल आपको परेशान कर देंगे कि भाई ये असाइनमेंट दो, ये कॉपी दो, ये पेपर वो पेपर. बेकार ऑप्शन है वो. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो डमी से भी ज़्यादा बड़ा है, मतलब आप एकेडमिक्स के साथ भी कर सकते हो, वो है टू डू लिस्ट को ना फॉलो करना. पता क्या होता था, मैं ना टू डू लिस्ट बनाती थी जिसमें मैं 3 से 4 टास्क रखती थी. बट मेरे सिर्फ 1 या 2 ही टास्क मैं बहुत अच्छे से कर पाती थी. और वो जो लास्ट के 2 टास्क बचते थे ना, उनको मैं करती ही नहीं थी. जिस वजह से मेरे जो बैकलॉग हैं वो बन जाते थे. बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाते थे जिनको मेरे को समेटना, ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था. तो इस वजह से मुझे लगता है कि
ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कहीं न कहीं मेरे कंपटीशन में लैक होने का या फिर मेरी 11th खराब जाने का, कि बैकलॉग क्रिएट करना और टू डू लिस्ट को ना फॉलो करना। यस गाइस, तो मैं ना मतलब मैं ज़रा सा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ ना तो मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट जाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैं आराम से मैं 5 बजे पढ़ने बैठी थी एंड मैं ऑलमोस्ट आई थिंक मैं 1 या 1:30 बजे तक बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बिल्कुल एक-एक चीज़ स्टेप वाइज़ हर चीज़ फ़ॉलो करती जा रही थी। बट मैं ज़रा सा डिस्ट्रैक्ट हुई, मैंने फ़ोन चलाया, फ़ोन चलाने के बाद तो भाई पूछो ही मत, वो मेरा 1 घंटे का ब्रेक पूरे 2 घंटे का बन गया। और फ़ोन चलाने के बाद मुझे नींद भी आ गई, तो मैं आराम से 3 घंटे सोई, 5 घंटे वेस्ट कर दिए। उसके बाद भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं फाइनली 10 बजे पढ़ने बैठी थी गाइज़, रात के 10 बजे। एंड यस गाइज़, इस तरह से मैं कुछ अपने दिन खराब करती हूँ, जिस वजह से मेरा जो आधा प्रोडक्टिविटी का टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर मेरा पढ़ने का नहीं मन करता और फिर मैं सो जाती हूँ। बस थोड़ा सा लास्ट ज्ञान और बचा है कि मैंने अपनी 11th कैसे ख़राब करी, उसको भी सुनो। एंड यार मतलब ना एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मतलब मैंने अभी सीखा है कि कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। बिकॉज यार मैंने ये चीज़ ना देख लिया, अगर आप किसी को बताओगे ना कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो ट्रस्ट मी गाइज, आप अपने लिए ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज अगर आपके एकेडमिक्स जैसे मार्क्स में भी नहीं आते ना, मतलब पेपर में नंबर नहीं आते हैं, तो सब आपसे मतलब कंपेयर करने लगता है, अरे तू तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तेरे पे जब भी नंबर नहीं आए, तू जब भी नहीं कर पा रही है, ऐसा लगता है। फिर आप अपने अंदर में ना डिमोटिवेट फील करते हो कि हाँ यार ये बात तो सही है, कहने को मैं कंपटीशन करूंगी, यहाँ पे क्रैक मैं एकेडमिक्स के पेपर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं मुझे बहुत डिमोटिवेट होता था और मैं दिन दिन तक पढ़ती नहीं थी, कि मैं सोचती यार मेरे से तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बिल्कुल ही कंपटीशन छोड़ो, मैं तो स्कूल के 11th के पेपर में फेल हो जाऊंगी। तो प्लीज़ आप ना किसी को अपने गोल्स बताओ ही मत, जब तक आप वो ड्रीम के आपको पूरा नहीं हो जाता ना, आप अपने आप से मत बताओ। लेट द ड्रीम स्पीक, नॉट यू। मेरा तो मानना यही है कि अपने सपनों को बोलने दो, जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते। आप सब किसी के सामने जाके मत बोलो कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। सिर्फ अपने क्लोज्ड वन को बताओ, कि आपके जो क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं उनको बताओ, और अपनी फैमिली को बता के रखो। फैमिली भी ना कहीं हद से हद आपसे ना एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठती है कि हाँ मेरा बच्चा ये तैयारी कर रहा है तो कर ही लेगा, ये तो दिन रात पढ़ता है, कर ही लेगा। और जब आप नहीं कर पाते हो ना, तो आपकी फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब सेटबैक होता है कि भाई नहीं कर पाया। वो कहती तो कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर जाती है फैमिली, बट कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि क्यों नहीं हुआ, और वो आपको अंदर से अंदर चीज़ और ज़्यादा परेशान करती है। सो दैट्स वाई आप किसी को भी मत बताओ, मतलब अपने क्लोज्ड वन को बता के रखो और उसी हिसाब से अपनी मेहनत करो। एलिस गाइस, पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि सिर्फ 2025 आने में अब 9 मिनट्स रह गए हैं, और उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे 2025 को। और आई होप कि मैं इसको 2024 की तरह ख़राब ना करूं, अच्छे से अपने कंपटीशन पर फोकस करूं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करूं, एंड मैं ये साल आपके लिए भी अच्छा जाए, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो सब पूरे हो जाए। और यही मेरी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ईयर।